बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे और पेपर्स की अच्छी तरह तैयारी कर रहे होंगे। उर्दू पर्चा 2022 आपका ई शीट पे इस दफ़ा है, तो इसलिए तैयार रहेगा ज़रा कि आपके बाकी पेपर्स की तरह आपका उर्दू पेपर भी ई शीट पे आ रहा है। सिर्फ इस्लामियात का पेपर ई शीट पे नहीं है, इसके अलावा उर्दू पेपर आपका ई शीट पर है। ई शीट का सैंपल मैं आपको अपलोड कर रही हूँ, आप इसको देख लीजिए, अच्छी तरह गौर से देख लीजिएगा। याद रखिएगा, अब आपको पता चल गया है ई शीट पर करने के साथ कि आपने राइट और लेफ़्ट कुछ नहीं लिखना। इसमें जो क्वेश्चन आपका दिया गया है आपने उसी के मुताबिक उसका आंसर वहीं पे लिखना है। पार्ट्स अलग-अलग मेंशन कर दी गई, याद कीजिए रखिएगा। पेजेस बहुत ज़्यादा हैं उर्दू के, क्योंकि नज़्म और गज़लों की तशरीहात और ख़त और मकालमा और मज़ामीन, ये 9th और 10th दोनों का पैटर्न है। FABC फेडरल बोर्ड की तरफ से दिया गया क्लास 9th और 10th FBSE उर्दू का ये ई शीट का जो है ना ये पैटर्न है। आप इसको गौर से देखिए, इसको इसके मुताबिक जो है ना आपने सही तरह आंसर का जो सवाल आपने अटैम्प्ट करने को, जो पार्ट अटैम्प्ट करना है उस हिस्से पर लिखिएगा। याद रखिएगा, क्लास 9th और 10th फेडरल बोर्ड की तरफ से उर्दू के लिए ई शीट आ चुकी है। मेरा इंशाल्लाह इस साल जो आपका उर्दू पे पर्चा 2022 ई शीट पे लिया जाएगा। आप इसकी अच्छी तरह देख लें इसको। इसके सारे तो नहीं, कुछ मैंने पेपर्स अपलोड किए हैं साथ। आंसर के लिए काफ़ी अच्छी खासी स्पेस दी गई है, जगह दी गई है। कोशिश कीजिएगा आंसर आपका इसके अंदर पूरा आ जाए। उसके साथ साथ आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है छोटे, उनके 2-2 3-3 पेजेस दिए गए हैं। जैसे अगर आपका क्वेश्चन नंबर 4 या 3 लॉन्ग है तो साथ लिखा होगा 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पेज, क्वेश्चन नंबर 4 का। अभी आप इसमें देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, उसका अलिफ पार्ट और उसके हिस्से, और फिर ये क्वेश्चन जो है ना उसके पार्ट से जो है ना उसके आंसर शीट पे बेटा देखिएगा। लास्ट में जो है ना इतनी स्पेस दी है कि आपका आंसर पूरा आ जाए। इससे ज़्यादा जो है ना सोच समझ के आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि ये ना हो कि अगले इसके लिए उसके लिए अपनी जगह ना बचे। क्लास 9th एंड 10th फेडरल बोर्ड FBIC की तरफ से उर्दू के लिए आपकी ई शीट आ चुकी हैं। ये आपका सवाल नंबर 2, उसका फिर अलिफ हिस्सा, अलिफ का पार्ट 8, अलिफ का पार्ट 9। जो एक्स्ट्रा जो आप अटैम्प्ट नहीं करना चाहेंगे उसको आप स्ट्रांट लाइन लगा के पेन के साथ उसको जो है ना बंद कर दीजिएगा, ताकि उस पर कोई लिख ना सके। याद रखिएगा, जो सवाल आप नहीं करेंगे या जो जगह लाइनें आपकी छूट जाएंगी उसका जो है ना आपने उसका जो है ना वो आपने स्लांट लाइन लगा देंगे, टेढ़ी लाइन। ये भी सवाल नंबर 2, उसका बे जो है आपका उसके पार्ट्स हैं। फिर उसके सवाल नंबर 2 के बे के ये सारे पार्ट्स आ रहे हैं। इसको जल्दी से देखते जाएं, और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी देख के लिख सकते हैं। क्लास 9th और 10th फेडरल बोर्ड की तरफ से सारे पेजेस मैंने शामिल नहीं किए, जैसा आपको दिखाने के लिए हैं। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन का इंतज़ार कीजिएगा, उसको ज़रा देखिए गौर से। उसमें आपको अच्छे खासे एक्स्ट्रा पेज दिए गए हैं, उन पर ध्यान रखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आपने आंसर करना है। क्लास 9th और 10th फेडरल बोर्ड की तरफ से ये सवाल नंबर नेक्स्ट आपके जो है ना तशरीह का शुरू हो जाता है, असबाक की तशरीह। और देखें इसके लिए अच्छा खासा जो है ना वो लंबा पेज दिया गया है। ये जीम जो है क्वेश्चन का सवाल नंबर 2, जीम पार्ट 4, ये फिर ये जीम पार्ट 5, क्वेश्चन सवाल नंबर 2। इसमें आप चेक कर रहे हैं इसका तशरीह का है या आपकी, या फिर ये आपके कवायद के लिए। देखें पूरा पूरा पेज एक एक हिस्से के लिए उन्होंने दे दिया है। ये कवायद का जो है ना सवाल नंबर 5, याद रखिएगा ये कवायद का हिस्सा। सवाल नंबर 2 जीम, अच्छे खास इसकी स्पेस है, जहाँ पे आपका सवाल ख़त्म हो जाए उसके नीचे आपने स्टार लगा देनी है। ये सवाल नंबर 3 आपका, इसका देखें सफ़े 3 दिए गए हैं। सवाल नंबर 3 जो आपकी असबाक की तशरीह है, आपने उसकी दी गई इबारत की तशरीह करनी है। उसके 3 पेजेस हैं। ये 1/3 है, यानी सवाल नंबर 3 का पहला पेज। 1/3 का मतलब सवाल नंबर 3 का पहला पेज।
इसलिए आप लोगों ने इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। सवाल नंबर 3 तशरीह असबाक की जो पैराग्राफ की तशरीह होती है, उसमें से पहला पेज जो है ना, उसके 3 पेजेस हैं। 1/3 का मतलब ये है कि पहला पेज सवाल नंबर 3 का, ये 2/3 यानी सवाल नंबर 3 का दूसरा पेज। अच्छी खासी इन्होंने स्पेस दी है, तो आपका तकरीबन 1 या 1.5 सफ़े पे आएगी तशरीह, एक ही आधे सफ़े पे आएगी। तो बाकी तमाम सफ़ात को आप इसमें स्लांट लाइन या टेढ़ी लाइन लगा के पेन के साथ उसको कर देना है, स्लांट लाइन लगा देनी है। याद रखिएगा, आपकी तशरीह जो असबाक की है उसमें अच्छे खासे 3 सफ़ात दिए गए हैं, तो उसको ध्यान से कि कौन सा सफ़ा है। सफ़ा नंबर 1 1/3, 2/3 और 3/3 का मतलब है ये 3/3। ये सवाल नंबर 3 जो इबारत तशरीह है उसके देखिए 3 पेजेस है। और ये सवाल नंबर 4 आपके अशार की तशरीह है, और अशार की तशरीह के लिए आपके एक अशार की तशरीह के लिए 2 अशार की तशरीह के लिए 4 पेजेस अच्छे खासे दिए गए हैं। तो ये पहला पेज है। हो सकता है आपके अशार की तशरीह सिर्फ पहले पेज पे आ जाए, 2 पेजेस पे आ जाए, तो बाकी 2 पेजेस जो है ना वो आपने स्लांट लाइन टेढ़ी लाइन लगा के क्रॉस कर देनी। ये भी सवाल नंबर 4 का दूसरा पेज है। 2/4 का मतलब सवाल नंबर 4 और दूसरा पेज, दूसरा सफ़ा। FBSC की तरफ से क्लास 9 उर्दू के लिए जो स्पेस दी गई है, लॉन्ग क्वेश्चन तशरीहात के लिए वो अच्छे खासे हैं। ये सवाल नंबर 4 तशरीह अशार की, ये चौथा सफ़ा सवाल नंबर 4 का, अच्छे खासे 4 पेजेस हैं। और ये सवाल नंबर 5 ये भी जो है ना गज़ल की तशरीह की भी देखें 4 पेजेस हैं। तो आपके 2 अपने अशार की तशरीह करनी है, तो उनमें से पहला पेज। अब याद रखिएगा इसमें उन्होंने क्या किया है, सवाल नंबर 5 में अपने 2 हिस्से अटैम्प्ट करने हैं, तो आप जो है इसमें 1 और 2 नहीं दिया गया, सिंपल उन्होंने सफ़ा नंबर 1 2 3 कर दिए, तो इसलिए आप नंबरिंग ख़ुद करेंगे। याद रखिएगा उर्दू के अशार की तशरीह की नंबरिंग आप ख़ुद करेंगे कि पहले शेर की तशरीह कर रहे हैं या जी। आप ये तशरीहात का सवाल नंबर 6 का हिस्सा है, गज़ल की तशरीह। याद रखिएगा मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने गज़ल और नज़म की तशरीह करते हुए आपने पार्ट का हिस्सा, अपने हिस्सा नंबर आपने ख़ुद लिखना है कि आप 1 अटैम्प्ट करें और 2 अटैम्प्ट करें या 3 अटैम्प्ट करें, यहाँ पे मेंशन नहीं है, सिर्फ सवाल नंबर मेंशन है। याद रखिएगा तशरीहात आपकी सबक की, नज़म की और गज़ल की तशरीह करते हुए आपके पास 3 पेजेस हैं, 4 पेजेस हैं। सवाल को गौर से देखिएगा और इसका आपने हिस्सा नंबर लाजमी लिखना है कि सबक की तशरीह करते हुए इबारत नंबर 1 करें या 2 करें, अशार की तशरीह करते हुए अपना शेर नंबर 1 करें या 2 करें, या गज़ल की तशरीह करते हुए पहला शेर अटैम्प्ट करें, दूसरा या तीसरा आपने खुद करना है। ये देखिए सवाल नंबर 7 जो क्लास 9 का है, वो सवाल नंबर 7 पे रुदाद आबीती और यादाश्त है, और क्लास 10 के लिए कहानी, और इसके लिए अच्छे खासे उन्होंने आपको 6 पेजेस दिए हैं। याद रखिएगा 6 पेजेस दिए हुए हैं उन्होंने। और ये सवाल नंबर 7 है जिसमें आपको मजमून है क्लास 10 का, और क्लास 9 का ख़त है, उसके लिए भी 6 पेजेस दिए हुए हैं। अच्छे खासे आपके पास स्पेस है, इसको आप ध्यान से कीजिएगा आपने कितना लिखना है, और उसके बाद सारी चीज़ों को आपने स्लैंट लाइन से क्रॉस कर देना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये सवाल नंबर 6 7 में आपको ख़त और मकालमा, और 9th 10th को कहानी, और सवाल नंबर 7 में 10th को मजमून, और 9th को जो है ना वो ख़त और मकालमा है, और 6 में जो है ना उनको रुदात वगैरह है। उनके पेजेस अच्छे खासे हैं, इसलिए जितनी ज़रूरत हो इस्तेमाल करें, बाकी क्रॉस कर दें।